जय हिंद दोस्तों। आई होप आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। तो ये जो है ये लेक्चर 2 है द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी चैप्टर का, जो कि सोशलॉजी बुक 1 है क्लास 12 का। ये चैप्टर 2 आपका बुक में आपको दिखेगा। पिछले वाले वीडियो में आपने देख लिया होगा कि हमने कंटेंट में हमने लिखवाया था जिससे आपको क्लैरिटी हो। तो पहला कंटेंट का पहला टॉपिक था अबाउट डेमोग्राफी। हमने डेमोग्राफी के बारे में सारा कुछ जान लिया था, मीनिंग वगैरह। दूसरा थ्योरी पढ़ना है, ये क्या चीज़ है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं, तो डेमोक्रेसी का मीनिंग पढ़ा। उसके बाद हम लोग उसका फेमस थ्योरीज कुछ होती है, जैसे कि अब्राहम लिंकन ने दिया या कोई फेमस थिंकर ने दिया, वो देखते हैं। तो डेमोग्राफी यानी पॉपुलेशन से रिलेटेड 2 थ्योरी है जो कि हमारे सिलेबस में हमें दोनों पढ़ना है। पहला माल्थुसियन थ्योरी, पहला माल्थुसियन थ्योरी, दूसरा द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। हम लोग आराम से ये देखेंगे। पहला माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। एक सेकेंड, हम लोग पहले रफ पे आके एक बार इजीली समझ लेते हैं। तो पहला थ्योरी क्या मैंने बताया कि माल्थुसियन थ्योरी, ये लिखना नहीं है, लिखना ऊपर वाले पार्ट में आप है। तो किसके बारे में ये बताएंगे? पॉपुलेशन के बारे में। तो ऐसे हुआ क्या, जब थ्योरी की बात आई तो जो स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या किया, पॉपुलेशन को एक पैरामीटर लिया, पॉपुलेशन। अब इसको एक और चीज़ से लिंक किया, अलग अलग स्कॉलर ने अलग अलग चीज़ से लिंक किया। तो इन्होंने क्या किया स्पेसिफिकली, जो माल्थुस करके थिंकर थे, इन्होंने ह्यूमन पॉपुलेशन को मीन्स ऑफ ह्यूमन सब्सिस्टेंस यानी फूड, शॉर्ट में समझ लीजिए फूड, लेकिन कीवर्ड हम लोग लिख लेंगे बाद में, इसके साथ इन्होंने इसको कंपेयर किया कि अच्छा मान लीजिए फूड, ये पॉपुलेशन बढ़ता है तो फूड क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, या ये बढ़ता है या घटता है, तो इसके साथ ये क्या होगा। तो इन्होंने इससे कंपेयर किया। जो अब दूसरा थ्योरी पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे कि वो उन्होंने क्या किया, पॉपुलेशन को किसी और चीज़ के साथ कंपेयर किया और अपना थ्योरी दिया। तो जो माल्थुसियन थ्योरी है, इसमें माल्थुस जो है थॉमस रॉबर्ट माल्थस, इन्होंने पॉपुलेशन को फूड के साथ, जिसको ह्यूमन सब्सिस्टेंस भी कहते हैं, जो कि ह्यूमन को सस्टेन करता है, ह्यूमन को कंटिन्यू करने में मदद करता है उसके लाइफ को। तो इनका ऑब्जर्वेशन, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो माल्थस जो स्कॉलर था उनका ऑब्जर्वेशन, और आपको उन्हीं का ऑब्जर्वेशन लिखना भी है। अच्छे से नोट्स आपको मिल जाएगा, शॉर्ट नोट्स ही देंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप इजीली रिवाइज कर सकें, कोशिश यही रहेगी। तो इन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि जब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ता है सोसाइटी में, और ये इसका पेस और जो फूड का पेस है, इसमें क्या रिलेशन है। जैसे मान लीजिए ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है और फूड तो ऑफ कोर्स ग्रो करेंगे फार्मर्स लोग, लेकिन इनका कहना है कि ह्यूमन पॉपुलेशन का बढ़ने का पेस बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए फूड बढ़ रहा है 5 kg, लेकिन नहीं, इनका कहना है कि ह्यूमन पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, 5000 बढ़ जा रहा है। ह्यूमन पॉपुलेशन का पेस जो है बढ़ने का, वो एक सही लिमिट में नहीं चल पा रहा फूड से रिलेटेड, से अगर कंपेयर करें तो इनका कहना है कि ये इसमें बैलेंस नहीं है। ह्यूमन फूड को और ज़्यादा मतलब ग्रो करना चाहिए, बढ़ना चाहिए, मतलब ग्रो यहाँ पे बढ़ने वर्ड का मतलब है, ताकि ह्यूमन पॉपुलेशन सस्टेन कर सके। पहला चीज़ इनका ऑब्जर्वेशन ही है। दूसरा ऑब्जर्वेशन इसी से रिलेटेड है। एक चीज़ देखिए यहाँ पे, इससे कीवर्ड आपको याद रहेगा। जब कोई भी चीज़ क्या हो, जैसे 1 2 3 4 5, इसमें देखिए एक बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे 2, फिर क्या हो गया 2 4 16, इसमें क्या हो रहा है, बार बार 2 का स्क्वायर होते जा रहा है, फिर 4 का स्क्वायर होते जा रहा है, इसमें एक नहीं बढ़ रहा है। जो इस वाला पैटर्न, इसको AP कहते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैथ नहीं पढ़ना है, बस आप याद रखें कि, और इसको GP कहते हैं। बस बेसिकली याद रखना है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है लीनियर वे में बढ़ता है। एक जैसे आपने 1 कदम चला,
फिर आपने एक कदम चला, फिर आपने एक कदम चला, फिर एक कदम। जीपी में ऐसा नहीं होगा, आपने एक कदम चला, उसके बाद आप 3 कदम चल गए, उसके बाद आप 5 कदम चल गए। तो ये क्या कहते हैं, अच्छा आप ही सोचिए, इन्होंने क्या क्या, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, फूड ह्यूमन सब्सिस्टेंस के कंपैरिजन में, फूड के कंपैरिजन इन्होंने क्या किया, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन को इन्होंने बताया ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये कहते हैं जीपी के थ्रू जा रहा है, जीपी के जैसा जा रहा है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यानी 1 फिर 3 फिर 5, कैसे, कोई लीनियर नहीं है। वाइल ऑन द अदर हैंड कन्वर्सली, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जो फूड है, वो कैसे जा रहा है, वो एपी के थ्रू जा रहा है, वो उतना पेस से नहीं बढ़ पा रहा है, लिमिट बहुत ही लीनियर वे में बढ़ रहा है। तीसरा ऑब्जर्वेशन इनका है, इसी कारण ये कहते हैं जो ह्यूमैनिटी है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, वो हमेशा पॉवर्टी में रहेगी, पॉवर्टी इन पॉवर्टी फॉर एवर। क्यों? क्योंकि फूड प्रोडक्ट्स बढ़ ही नहीं रहे उसके कंपेरिजन में। तो इसका सॉल्यूशन ये फिर देते हैं कि या तो हम लोग क्या करें कि ह्यूमन पॉपुलेशन ये रिड्यूस करें खुद से, जैसे कि मैरिज ना हो, सेलिब्रेसी अडॉप्ट करें, या तो नेचुरल कुछ कॉजेज़ हो जाए, जैसे फेमाइन हो जाए, डिजीज़ हो जाए, जिसके कारण, जैसे पैंडेमिक जैसे हुआ, इसके कारण पॉपुलेशन घट जाए। तो बेसिकली ये ह्यूमन पॉपुलेशन को घटाने की बात करते हैं, जो कि एज ए सॉल्यूशन ये देते हैं। इसके बहुत क्रिटिक्स भी थे। क्रिटिक्स तो पहले आप यहीं पे निकाल सकते हैं कि इन्होंने ह्यूमन पॉपुलेशन को घटाने की बात की, वाइल कंपेयरिंग ह्यूमन पॉपुलेशन विद फूड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये फूड को बढ़ाने की भी तो बात कह सकते थे। दूसरा, इसे इन्हें मार्क्सिस्ट लोग बहुत क्रिटिसाइज़ किए। इन्होंने कहा, ये इन्होंने नहीं बताया कि जो फूड है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर यूरोप में ऐसा देखा गया कि ह्यूमन पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है और फूड भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी ये गलत साबित हुआ। ये हो गया पहला माल्थुसियन थ्योरी, बस आपको इतना ही जानना है। इसे हम जल्दी से लिख लेते हैं ताकि आपके नोट्स में ये काम आ जाएगा। प्रोपोनेंट बाय मतलब इसे किसने दिया, तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस। थ्योरी, जैसे कि थ्योरी जो मैंने पूरा इनका ऑब्जर्वेशन बताया वही थ्योरी है, शॉर्ट में लिख लेते हैं। पहला, ह्यूमन, ये ह्यूमन है, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग फार ग्रेटर रेट देन मीन्स ऑफ, वहाँ आपको मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, ह्यूमन सब्सिस्टेंस ही लिखना है, फूड नहीं लिखिएगा, ये कीवर्ड ज़्यादा लिखना अच्छा है। मीन्स ऑफ ह्यूमन सब्सिस्टेंस ब्रैकेट में आपको समझने के लिए मैं बस लिख दे रहा हूँ, फूड। दूसरा ऑब्जर्वेशन, जैसे कि वो एपी जीपी वाला बताया, ह्यूमन पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है, एपी में नहीं, जीपी में। जीपी मतलब क्या हुआ, बहुत फास्ट जैसे कि एग्जांपल दिया, आप 1 कदम चले, फिर 3 फिर 5। वेल, फूड जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वो कैसे बढ़ रहा है, एपी में बहुत लीनियर वे में बढ़ रहा है। इसके कारण ये फाइनल अपना वर्डिक्ट कंक्लूजन देते हैं कि जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, वो लिव करेगी पॉवर्टी में फॉरएवर। ये इनका व्यू है, आपको ऐसा ही लिखना है। सॉल्यूशन क्या देते हैं, देखिए सॉल्यूशन में जैसा कि बताया आपको, उसमें जो कीवर्ड जो है एक है प्रिवेंटिव चेक। ऐसा आप समझिए, नेचुरल मैनेजमेंट कैसे कहते हैं, प्रिवेंट, और ये लिखना है, और ये 2 मार्क्स में बहुत आता है, 2 मार्क्स क्वेश्चन में यहाँ लिख दे रहा हूँ, बहुत पूछा जाता है। प्रिवेंटिव चेक, एक होता है पॉजिटिव चेक। पॉजिटिव मतलब नेचर से, मतलब क्या रहा मीनिंग है, नेचर से क्या हुआ, फेमाइन, सुखाड़ आ गया, उसके कारण लोग डिजीज़ जैसे पैंडेमिक आ गया, जिसके कारण पॉपुलेशन क्या होती है, अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाती है। आपको इतना ही लिखना है, मैं ये रेज कर रहा हूँ ताकि नोट्स नहीं बने। प्रिवेंटिव जो ह्यूमन खुद ले सकता है, जैसे मैरिज को पोस्टपोन कर दिया, मैरिज नहीं किया मान लीजिए, सेलिब्रेसी ऑब्टेन किया, रिप्रोडक्शन नहीं किया। क्रिटिक जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया कि ये बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन में कि पॉपुलेशन को
कंट्रोल करें, नेचुरल दोनों तरीके से, प्रिवेंटिव और पॉजिटिव। पर ये फूड को बढ़ाने की भी बात तो कर सकते थे। तो पहला जो इनका वो हुआ क्रिटिक, वो तो ये है कि इन्होंने इग्नोर किया, पहला इग्नोर्ड टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बढ़ा दिया जाए तो ह्यूमैनिटी जो है, ह्यूमन बींग्स, वो पॉवर्टी में क्यों रहेंगे हमेशा। दूसरा, ये देखा गया कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इट कुड आउटस्ट्रिप, मतलब ये ओवरकम कर सकती है किसको, पॉपुलेशन ग्रोथ को। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मान लीजिए यूरोप जैसा कॉन्टिनेंट है जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, आखिर पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्होंने बोला कि फूड के कारण जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो उतना नहीं बढ़ पा रही है, इसलिए पॉपुलेशन जो है उतना अल्टीमेटली नहीं ग्रो कर पाएगी, डेथ हो जाएगी। अगर लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा तो फूड तो आराम से इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरे कंट्री से भी, और ऐसा देखा भी गया है एक्चुअली। तीसरा, यूरोप का पर्सनल एक्सपीरियंस। इन्होंने क्या बोला कि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ता है लेकिन फूड उतना नहीं बढ़ता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं बढ़ता है। बट यूरोप का एक्सपीरियंस देखा जाए तो फूड प्रोडक्ट बढ़ा है, साथ ही साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जो पॉपुलेशन जो रह रही है, जो इन्होंने कहा कि हमेशा पॉवर्टी में रहेगी, ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उसी के साथ बढ़ा है। चौथा, लास्ट और इम्पोर्टेंट, मार्क्सिस्ट जो कार्ल मार्क्स को फॉलो करते हैं, उन्होंने इसे क्रिटिसाइज़ किया। जिस एक आप लोग को टिप दे रहा हूँ, जैसे भी मार्क्सिस्ट आए वहाँ पे आप लोग ये कीवर्ड दम लिख लें, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स। ये क्या कहते हैं, मार्क्स हमेशा कहते हैं, ये इनका मोटो है, स्लोगन है, आप ऐसे समझ लीजिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स। अगर ये जो कह रहे हैं मालथूस कि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उतना नहीं बढ़ रहा, अगर ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा है कुछ लोगों के पास कम है, तो ये तो सिचुएशन आएगी नहीं कि ह्यूमैनिटी को हमेशा पॉवर्टी में रहना पड़ेगा। तो ये भी इनका क्रिटिक है। यहाँ पे ये बिल्कुल ख़त्म हो गया ये मालथूस का थ्योरी। बहुत सही आपको शॉर्ट नोट्स मिल चुका है इसका, बहुत ही स्ट्रक्चर वे में आप ऐसा ही लिखें एग्ज़ाम में अगर आए तो। क्विज ने से दिया है थ्योरी आपको, इनका ऑब्जर्वेशन में मैंने पहले इसलिए रफ में बता दिया ताकि आप यहाँ शॉर्ट में मैं लिखूँ तो समझ जाएँ। सॉल्यूशन ये 2 मार्क्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा 2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, आप इसे याद कर लें। प्रिवेंटिव, पॉजिटिव मतलब नेचुरल, प्रिवेंटिव मतलब जो ह्यूमन खुद लेते हैं, एक तरह से नॉन नेचुरल समझ लीजिए। क्रिटिक मैंने बताया आपको, क्रिटिक कैसे इनका थ्योरी गलत है, इसमें आप थोड़ा अपना दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन जब बात आई थ्योरी की उसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, उन्होंने जैसा बोला वैसा ही देना है। दूसरा थ्योरी, द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इसे भी पहले रफ में समझ लेते हैं। ये तो पहला वाला था हो गया। इसे एक्चुअली वैरन थॉमसन ने दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया था वैरन थॉमसन, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देखिए, ट्रांजिशन का मतलब यहाँ समझना बहुत ज़रूरी, और इसी से ही इनका पूरा थ्योरी समझा जा सकता है। ट्रांजिशन मतलब चेंज को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हुआ, चेंज। मतलब क्या हुआ कि जब ये अपना पॉपुलेशन का थ्योरी देंगे जो, उसमें ये चेंज का बात करेंगे, कैसे पॉपुलेशन कम होता है, कैसे पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, कैसे पॉपुलेशन जीरो होता है, जीरो मतलब ना चेंज होगा ना ज़्यादा होगा, यही बात करेंगे। दूसरा मेन थिंग, जैसे कि मैंने बताया, हर थिंकर जो है जो अपना थ्योरी दे रहे हैं पॉपुलेशन पे, वो पॉपुलेशन को किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। तो ये क्या कहते हैं, इनका ऑब्जर्वेशन एक तरह से थोड़ा और ज़्यादा सही है, पॉपुलेशन को
इकोनॉमिक डेवलपमेंट से देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही करेक्ट आप कह सकते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जैसा कि ये बात करते थे, इससे ये पता चलता ना ये थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है। ये कैसे? ये बताना चाहते हैं कि अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा तो पॉपुलेशन बढ़ सकता है। ये मालतूस की तरह नहीं कि अच्छा नहीं, पॉपुलेशन तो हमेशा फास्टर पेस से बढ़ेगा एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जो मालतूस हैं वो पेसिमिस्ट हैं। ये आपको 1 मार्क्स में ज़रूर पूछा जा सकता है। पेसिमिस्ट मतलब क्या हुआ? निराशावादी, थोड़ा सैड थ्योरी समझिए कि नहीं ये जो पॉपुलेशन और का जो चक्कर है उससे तो लॉस ही होने वाला है। तो मालतूस क्या है? पॉपुलेशन, जैसे कि ये बताते हैं कि नहीं पॉपुलेशन तो जीपी में बढ़ रहा है, लेकिन जो वैरन थॉमसन है वो कहते हैं नहीं, पॉपुलेशन तो बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के द्वारा। और इनका ऑब्जर्वेशन है इसी से रिलेटेड। ये वही कहते हैं कि हर सारा सोसाइटी एक पैटर्न फॉलो करता है। जैसे कि मान लीजिए एक सोसाइटी है, एक सेकेंड, मान लीजिए एक सोसाइटी है, इसका एक अपना इकोनॉमिक स्टेटस होगा और ज़रूर होगा, अमीर होगा गरीब होगा जो भी, इसके बेसिस पे इसका एक पैटर्न होगा पॉपुलेशन का। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा मतलब इकोनॉमी के बेसिस पे पैटर्न हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल। जैसे कि एग्जांपल आपको करंट देता हूँ, पाकिस्तान आप देखिए कितना गरीब देश है, पॉपुलेशन का कोई पैटर्न ही नहीं है। उसका स्लोगन है हम दो हमारे होने दो। मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन का कोई लिमिट ही नहीं। वही आप यूरोप में देखिए, इकोनॉमिक बहुत अच्छा है, मतलब इतना ज़्यादा उन लोग के पास लैंड है कि पूरा गांव है एक तरह से कह सकते हैं, इतना लैंड, लेकिन पॉपुलेशन क्या है? बहुत कम है। जापान में देखिए बहुत कम है। तो पहला इनका यही है थ्योरी जो हम लिखेंगे स्ट्रक्चर वे में कि पॉपुलेशन ग्रोथ इकोनॉमिक से लिंक है, ये तो समझ में आ गया। दूसरा कि हर सोसाइटी जो है वो एक पैटर्न फॉलो करती है। ये अब इसमें क्या होगा कि बर्थ रेट और डेथ रेट, ये दोनों इन्फ्लुएंस करेगी पैटर्न को, और ग्रोथ रेट बताती है। ग्रोथ रेट मतलब क्या हुआ? मतलब नेट कितना हुआ। नेट मतलब मैं बता रहा हूँ कि आखिर जो कुछ तो जन्म हुए होंगे, कुछ मरे होंगे, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, वही होता है ग्रोथ रेट। वो पॉपुलेशन कितना है। तो इनका 3 पैटर्न मेन, ये इम्पॉर्टेंट 3 पैटर्न बताते हैं। ये हम पढ़ लेंगे, बस ये क्लियर हो जाएगा। पहला स्ट्रक्चर वे में उसी की तरह लिखेंगे। किन्होंने दिया है ये आपके बुक में नहीं लिखा, पर आप जान लें, वैरन थॉमसन। ये पॉइंट थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट है, याद कीजिए। कैसे आपको बताया अभी कि अच्छा सारे थिंकर किसी न किसी चीज़ से लिंक कर रहे हैं पॉपुलेशन को। तो ये क्या कहते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ लिंक्ड। ये मैं चाबी टाइप का बना रहा हूँ, मतलब ये लिंक्ड है किससे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। बहुत बढ़िया, ये समझ गए। दूसरा क्या बताते हैं? एवरी सोसाइटी हैज़ अ पैटर्न, फॉलो टिपिकल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। कितने पैटर्न मैंने बताया? मेन पैटर्न कितने? 3 पैटर्न। 3 बेसिक पैटर्न पढ़ लेते हैं, आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। 3 स्टेजेस बताएंगे। फर्स्ट स्टेज, देखिए एक चीज़ ध्यान, जहाँ ट्रांजिशन का बात आएगा, मैंने उसमें भी बताया आपको, चेंज के बारे में बताया। चेंज कैसे नापा जाता है? जैसे कि आपके पास स्टार्टिंग में 10 रुपये है दिन के स्टार्टिंग में, एंड होते होते 5 रुपये बचे, तो आप चेंज
करेंगे कि आपके पास कितने आखिर बचे, तो आप क्या कर देंगे, 10 माइनस 5 कर देंगे, इनिशियल माइनस एंड। अब जब पॉपुलेशन के बारे में ट्रांजिशन बात हो रही है, तो इनिशियल मतलब क्या, बर्थ कितना हुआ। इनिशियल मतलब क्या, बर्थ रेट। बर्थ रेट हम समझेंगे क्या हुआ, मतलब बर्थ को डिनोट करना है। एंड मतलब क्या, एंड मतलब डेथ रेट। बिल्कुल, जहाँ पे भी ट्रांजिशन की बात होगी, बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में बात हो रही है। इतना मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया, ये मैं मिटा दे रहा हूँ बस। अरे सॉरी। 3 बेसिक फेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ट्रांजिशन से मतलब है हमारा चेंज, और चेंज से मतलब है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। चलिए बहुत बढ़िया। पहला स्टेज, 3 मेन स्टेज हम लोग कर रहे हैं, 3 मेन पैटर्न कर रहे हैं। पहला स्टेज कैसा होता है, जहाँ पे कैसा टाइप का सोसाइटी होता है, जहाँ पे लो ग्रोथ रेट होता है। लो ग्रोथ रेट, लो है इसलिए इसको अंडर डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अच्छा लो, जैसे कि मैंने बताया ना, चेंज बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ये दम कम कब होगा, मान लीजिए बहुत ज़्यादा है बर्थ रेट और बहुत ज़्यादा है डेथ रेट, तो जब बर्थ रेट में से डेथ रेट माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम जीरो हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, बहुत कम। तो ग्रोथ रेट क्या होगा, इसमें बहुत कम होगा, क्योंकि जो बर्थ रेट है वो हाई है और डेथ रेट है वो भी हाई है। ये आप ऐसा समझिए, प्रैक्टिकल आप समझिए, ये फार्मूला अगर नाम भी याद रहे तो। कंट्रीज़ लाइक साउथ एशियन, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसमें बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट हाई है, तो उसके कारण क्या होता है, ग्रोथ कम हो पाता है। समझ रहे हैं। सेकेंड स्टेज देखते हैं। मान लीजिए बर्थ रेट जो है वो हाई है और डेथ रेट लो है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। इसमें क्या होगा, हाई ग्रोथ रेट होगा। ये किस में देखा जाता है, डेवलपिंग कंट्री में। इंडिया का एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हैं, हाई ग्रोथ रेट। बर्थ रेट क्या है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। डेथ रेट क्या है, उसके कंपैरिजन में लो है। इसलिए यहाँ हाई ग्रोथ रेट है क्योंकि बर्थ रेट ज़्यादा है, इसलिए। लेकिन ये जो कंट्रीज इसमें आएगा वो डेवलपिंग कंट्रीज में आएगा। थर्ड स्टेज, बर्थ रेट डेथ रेट। मान लीजिए दोनों लो है, अब तो वही बचा, हाई हाई हो गया, हाई लो हो गया, दोनों लो लो है। इसमें क्या होगा, हाई ग्रोथ रेट पाया जाएगा। ये डेवलप्ड कंट्रीज जैसे जापान, अमेरिका, ये सब इसमें आएंगे, डेवलप्ड सोसाइटी। इसमें क्या बर्थ रेट लो है क्योंकि इन लोगों ने खुद भी लो रखा है, जैसे सेलिब्रेसी नहीं, जैसे मैरिज वाला अटेंड करके, रिप्रोडक्टिव टेक्निक को अपना के, मेथड्स को, प्रोटेक्शन को यूज़ करके। डेथ रेट लो है क्योंकि इकोनॉमिक हाई है, डिजीज़ के वगैरह से कम मरते हैं। चलिए ये थ्योरी यहाँ पे ख़त्म हुआ। यहाँ पे एक और की टर्म है, वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ऐसा एक्सप्लोजन पॉपुलेशन कब हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन, मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये तो तभी होगा जब बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हो जाए एज़ कम्पेयर टू डेथ रेट। ये पॉइंट याद रखना है। पॉपुलेशन, व्हाट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आ गया है, एक मार्क्स में चांस है। तो इट इज़ ए सिचुएशन वेयर पॉपुलेशन रेट, बर्थ रेट इज़ हायर देन डेथ रेट। तो ये था दोस्तों आपका 2 थ्योरी। कंटेंट का सेकंड पॉइंट ख़त्म हो चुका। थ्योरीज, माल्थुसियन और डेमोग्राफिक। दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।